दोस्तों आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस काम को अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो दिन का 3,000 रुपये कमा सकते हैं, यानी कि महीने का 80 से 90,000 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों मैं उस काम के बारे में बात करता हूँ जिस काम को मैं खुद करता हूँ। मेरा कहने का मतलब जो मेरा खुद का अनुभव होता है जिस काम के बारे में, उस काम को मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ रिसर्च करके नहीं, जो मैं खुद करता हूँ उस काम के बारे में। दोस्तों कौन सा काम है? दोस्तों ये नाश्ते का काम है। आपने देखा होगा मुढ़ी घुगनी इस प्रकार से खाए होंगे, आलू चॉप, बैगनी चॉप। दोस्तों देखो ये काम छोटा नहीं है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट वाला काम है और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको बताऊं 50 रुपये का एक प्लेट बिकते हैं। आपके आइडिया में क्या बिकता है मुझे नहीं मालूम, 30 का भी अगर बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको उस प्रकार से बेचना है जैसे 50 रुपये प्लेट का हम बेचें। अब मान लेते हैं 100 प्लेट बेचे तो कितना का, 5,000 का। 200 प्लेट बेच लें तो कितना, 10,000 का हो गया। प्रॉफिट कितना दोस्तों? देखो नाश्ते का दुकान में हमेशा 50 से 60% का मार्जिन रहते हैं, याद रखिएगा। किसी भी खाने पीने का चीज़ जो सामान होता है 50% 40% का प्रॉफिट तो गारंटी रहते हैं और नाश्ते का दुकान में और भी ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों कैसे शुरू करना है? दोस्तों ये चैनल छोटा है और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए और लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बिजनेस आइडिया लाऊं। और दोस्तों ये सच्चाई है, मैं सच बात बताता हूं। तो शुरू कैसे करना है सुनिए। तो दोस्तों अब आप यहाँ बात कर लेते हैं ठेले की। तो ठेले में कैसे शुरुआत कर सकते हो? देखो मार्केट में आप कहीं भी जाकर के ठेला में बहुत आसान होते हैं। ठेला आपको 10 से 15,000 में मिल जाएंगे, या सेकेंड हैंड खरीदोगे तो 8 से 10,000 में भी मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा भी उसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को करके आप 1 साल के अंदर सच में राजा बन सकते हो और काफ़ी पैसा है इसमें। इस काम में आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे काम को आपको करना चाहिए और ऐसे काम को अगर करते हैं तो आप पैसा वाला देखना बहुत जल्दी बनेगी। क्योंकि खाने पीने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो इसे इग्नोर करते हैं आदमी, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा उसी में होता है, खाने पीने वाला चीज़। याद रखिए भूख हमेशा ही लगता है आदमी को। वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपके लिए एक लाइक जो है सिर्फ कम मेहनत लगता है, लेकिन हमारे लिए जो है एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद तब एक वीडियो बना पाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, लाइक कर देना। आप लाइक करोगे तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊँगा। लेकिन दुकान खोलते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप दुकान 10 बाय 10 का तो रूम बना रहे हैं, लेकिन जो आगे 2-4 ग्राहक बैठे तो आपको कम से कम 5 फुट 6 फुट जगह उधर भी लेना है। जैसे 10 और 6 16 फुट बाई 10 फुट, यानी कि 1 फुट इधर से छोड़ें दाएं तरफ से, 1 फुट बाएं तरफ से छोड़ें, तो 12 फुट बाई आपको 16 फुट का एक दुकान आपको लेना पड़ेगा, यानी कि जगह लेना पड़ेगा। और उसमें से रूम बनाओगे आप 10 बाय 10 का अगर बनाते हो तो काफ़ी है। बाकी आगे ग्राहक कस्टमर के लिए बैठने के लिए आप बना सकते हैं। उसमें आप सामान भी मान लेते हैं, आप दुकान भी बना लिए, यानी कि दुकान का घर भी बना लिए, आपको पूरा तैयार कर लिए। तो अब आपको कैसे करना है, या आप किराए पे भी कहीं ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी आप किराए पे भी ले सकते हैं। उस प्रकार से आप अपने अनुभव के हिसाब से जा सकते हैं और वहाँ पे आप किराए पे भी ले सकते हैं। तो अब करना क्या है आपको, मान लेते हैं आप किराए पे या फिर आप खुद का पैसा लगा करके घर भी कर लिए दुकान का। अब देखो दोस्तों, लेकिन करना कहाँ है दुकान, याद रखिएगा मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ भीड़ वाला इलाका हो, यानी कि देखो या पैदल आदमी आना जाना ज़्यादा करते हो, या फिर टोटो स्टैंड के पास, या फिर आपका वहाँ आदमी रुकना चाहिए ज़्यादा, उस जगह में आपको दुकान करना चाहिए। या फिर आपका बाज़ार होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, उस जगह में ये सब दुकान ज़्यादा चलते हैं। या डॉक्टर हो, इस प्रकार से जहाँ डॉक्टर ज़्यादा रहते हैं, खाने पीने का नाश्ता, या वकील हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब जहाँ कोर्ट हो, उस जगह में ज़्यादा करना है आपको ऐसा दुकान। तो समझे, जैसे हमने कर भी लिए और दुकान भी, अब उसमें सामान क्या क्या लगेंगे। दोस्तों नाश्ते की दुकान के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए आपको? देखो गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, सिलेंडर चाहिए, इस प्रकार से आप जानते हैं चाहिए। अब मान लेते हैं गैस का समस्या है तो क्या चाहिए। देखो आप लकड़ी का एक चूल्हा बना सकते हैं, इस प्रकार के टिन को काट करके इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जो देखो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये हो जाते हैं। आपके पास गैस भी हो गया, चूल्हा भी हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब क्या चाहिए आपको? देखो बर्तन चाहिए, 2-4 भगोना आप खरीद लेना और कुछ थाली खरीद लेना जो चौड़ा हो, यानी कि प्लेट हो जो पकौड़ी उसे रख सको और लोग ताकि देख सके उसे आसानी से। याद रखिए जो दिखता है वो बिकता है, तो उस प्रकार से लेना है। और एक काला चना रखने के लिए, यानी कि पका करके जब आप रखोगे, हम लोग घुमनी बोलते हैं उसे, तो काला चना रखने के लिए एक आप भगोना खरीद लेना, यानी कि तस टाइप का, यानी कि गमला बोलते हैं हम लोग। इस प्रकार का जो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ देख सकते हैं आप,
इस प्रकार का आपको खरीद लेना है। चम्मच खरीद लेना है जो जो इनके साथ लगते हैं, आप जानते हैं प्लेट लगेंगे, कुछ प्लेट, या आप इस प्लेट को क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो स्टील का प्लेट इस्तेमाल करना, ऊपर से आप कागज़ इस्तेमाल करना, उसके बाद जो है नाश्ता बना के आप उससे दोगे कस्टमर को, और उसके बाद एक चम्मच देना, प्लास्टिक वाला हो या फिर स्टील का हो, या आप हाथ से देना, से हो जाते हैं, सारा सामान हमारे पास हो गया। अब देखो मटेरियल क्या क्या लगेगा, अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। तो पहला नंबर जो है कुरकुरा, यानी कि मुड़ी। मुड़ी आप जानते हैं मुड़ी किसे कहते हैं, हम लोग मुड़ी बोलते हैं। पहला नंबर मुड़ी हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ मुड़ी के बाद क्या लगेगा। ये तो हो जाते हैं हमारे मुड़ी, क्योंकि इसी पे आपको बनेगा, इसी पे आदमी खाएगा। अब मुड़ी के बाद क्या लगेगा, आप जानते हैं सरसों का तेल लेना, यानी कि मुड़ी के साथ जो मिलाएंगे हम वो सरसों का तेल, इस प्रकार से या हाथ से इस प्रकार से मिक्स कर देना आप, है ना, इस प्रकार से मिक्स करके मुड़ी दे देना। अब मुड़ी में क्या, थोड़ा सा प्लेट में लगा दिए मुड़ी, सरसों तेल डाल दिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, अब उसमें थोड़ा सा चना डाल दिए, जो जैसे मैंने बताया आपको काला चना का जो बनाएं, आप जो ट्रेन में बेचते हैं आपको मालूम होगा, चना ले लो, चना ले लो, इस प्रकार से बेच सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा आपको मतलब सूखा टाइप का, मीडियम, यानी कि वैसा ज़्यादा तरी भी नहीं चाहिए, यानी कि मीडियम को चाहिए, ज़्यादा तरी भी नहीं और ज़्यादा सूखा भी नहीं, उस प्रकार से आपको रखना होगा। अब यहाँ क्या चाहिए, देखो ये हो जाते हैं, मुड़ी हो जाते हैं और चना भी हो गया, लेकिन उसके साथ अब क्या चाहिए आपको नाश्ते के लिए जो कस्टमर को देंगे, सरसों तेल में तो आप डाल के दिए तो ये तो समझ गया। मुड़ी, देखो आपको पास मुड़ी भी हो गया, सरसों तेल में डाले, और चना भी हो गया, ये तो हो गया। अब उनके ऊपर से क्या क्या मार सकते हैं, अब समझिए। आपको 2 पकौड़ी देना है, 2 बैगनी चॉप देना है, अच्छा फैसिलिटी अगर करना चाहते हैं, जो यानी कि 2 पकौड़ी, 2 बैगनी चॉप छोटा छोटा आप बना लेना, और 2 आलू चॉप। अगर आपको ये सब बनाने नहीं आता है तो मैं पकौड़ी का वीडियो बनाया हूँ, और अच्छी तरह से और बना दूंगा मैं एक वीडियो, ताकि आप लोग उसे देख करके सीख सकें। तो पहले समझिए, अब डिसाइड कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं, आप खुद सोचिए, अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप, और मुझे बता सकते हैं कि इस प्रकार का सामान बनाने नहीं आता है, और मैं आपको काफ़ी आसानी से सिखा सकता हूँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसका एक वीडियो और डाल दूंगा मैं, ताकि आप लोग उसे देख करके आसानी से कर पाओ। तो आपके पास हो गया जैसे आलू चॉप, बैगनी चॉप, है ना, आपने खाया ही होगा कभी ना कभी, तो खाए ही होंगे, उसे दे दिए। अब क्या करना है, आधा जो है पापड़ देना है, पापड़ मुड़ी में जो है, ये मतलब इस तरह एक पापड़ दे देना है। आपके पास क्या क्या हो गया, आप देखिए, मुड़ी दिए, आप चना दिए, है ना, देखो मुड़ी, चना, है ना, उसके बाद पापड़, बैगनी चॉप, आलू चॉप, पकौड़ी, 6 आइटम दिए। तो इसका रेट क्या रखने वाले हो, देखो इसमें जो है आपका ये नाश्ता जो है 20 रुपये में बन के तैयार हो जाएंगे, उसे 50 रुपये प्लेट बेचना है। अब आपका आइडिया में अगर 30 रुपये प्लेट बिकते हैं तो या काम कीजिएगा, उस हिसाब से आप सामान दीजिएगा, एक एक दीजिएगा, 2-2, जैसे मैंने बोला पकौड़ी तो एक एक दीजिएगा। अब कुछ जो ज़्यादा खाते हैं उधर, यानी कि बैगनी चॉप ज़्यादा अगर खाना पसंद करते हैं, उससे 2 कर दीजिएगा, इस प्रकार से आपको देना है। अब लोग एक्स्ट्रा अगर मांगते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज कीजिएगा, 10 का 2 पीस, या इस प्रकार से आप बेच सकते हैं, उसे एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं। जो नाश्ते के साथ आ रहा है तो वो दे ही रहे हैं, आप एक्स्ट्रा भी उसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके आप 1 साल के अंदर सच में राजा बन सकते हो, और काफ़ी पैसा है इसमें। इस काम में आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे काम को आपको करना चाहिए, और ऐसे काम को अगर करते हैं तो आप पैसा वाला देखना बहुत जल्दी बनेगी। क्योंकि खाने पीने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो इसे इग्नोर करते हैं आदमी, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा उसी में होता है, खाने पीने वाला चीज़। याद रखिए, भूख हमेशा ही लगता है आदमी को। तो अगर ऐसा वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपके लिए एक लाइक जो है सिर्फ कम मेहनत लगता है, लेकिन हमारे लिए जो है एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, बहुत मेहनत के बाद तब एक वीडियो बना पाते हैं हम। उसके बाद आप क्या करते हो, लाइक कर देना, आप लाइक करोगे तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊँगा।